हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे फिज़िक्स में आपको बायो सेवर्ट नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बायो सेवर्ट नियम क्या कहता है हमारा। तो बायो सेवर्ट नियम कह रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें फाइंड अप करना है टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी सर्कुलेट हो रही है, उसके द्वारा हमें करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड अप करना है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द मोशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा। तो बायो सेवर्ट लॉ गिव्स दिस रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो सेवर्ट नियम जो है वो हमारा रिलेशन क्रिएट करता है करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, आगे क्या दिया है? इट रिलेट्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लेंथ एंड इलेक्ट्रिक करंट। इट रिलेट्स, ये संबंध स्थापित करता है मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे, किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के कारण, उसकी डायरेक्शन जिस पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है, और उस वायर से उस पॉइंट की दूरी, लेंथ पे, एंड द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक फिगर यहाँ पे दिया गया है। एक वायर है हमारा एक्स वाई, जिसमें करंट आई जो है वो हमारी यहाँ पे प्रभावित हो रही है, और करंट का ये एक पार्ट जो यहाँ पे डी एल लेंथ का है, इसके द्वारा हमें पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अप करना है। तो एक वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, जिसमें करंट हमारी आई प्रभावित हो रही है, और एक वायर का हमारा पार्ट जो डी एल लंबाई का है, जो पॉइंट एक पी है, वो वायर से हमारी आर दूरी पे दिया गया है। और आर क्या है? एक आर उमर बार, आर के ऊपर बार जो है वो एक क्या दिया गया है? यूनिट वेक्टर। और अगर हम इस वायर से इस पॉइंट पी को मिलाते हैं तो एट एंगल थीटा बनाता है हमारा। ठीक है, थीटा एंगल बनाता है एट पॉइंट पी पे, और आर क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और आर डिस्टेंस दी गई है। तो उसी के द्वारा देखिए यहाँ पे थ्योरी हमारी क्या कह रही है। तो द बायो सेवर्ट लॉ is an law that can be used to calculate the magnetic field at some point in 3D space. It tells us, तो dB बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाती है फ्रेंड इक्वेशन नंबर 1। और हाँ, यहाँ पे म्यू जीरो जो है हमारा एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर दी गई है। ठीक है, क्या दी गई? म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो ये डी बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर के इक्वेशन नंबर 1 हमने माना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है। हेयर डी एल इज़ द डिस्टेंस एलिमेंट ऑफ ए वायर। डी एल जैसे कि अभी आपको फिगर में हमने शो अप किया था, तो डी एल जो क्या है वो वायर का लेंथ का एक पार्ट है। तो हियर डी एल स्मॉल लेंथ दी गई है, डी एल वायर की, इज़ द डिस्टेंस एलिमेंट ऑफ ए वायर इन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट फ्लो। जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में डी एल हमने लेंथ वायर की एज्यूम की है। ठीक है, आर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है एट पॉइंट पी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया गया है एट पॉइंट पी पे, जैसा कि फिगर में भी देखिए आप दिखाया गया है। आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एट पॉइंट पी पे, और डी एल जो है वो वायर का एक लेंथ का एक पार्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट, ठीक है, विच द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू बी एवोलेटेड। तो हमें पॉइंट पी पे जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अप करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आर इज़ द यूनिट वेक्टर, अभी जैसा कि आपको बताया गया था ऑफ आर, एंड क्रॉस इज़ द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस क्या है? जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये लॉ हमें क्या बताता है? द लॉ इज यूजली रिटेन एज ए लाइन इंटीग्रल।
लाइन इंटीग्रल के रूप में इस फार्मूले को हमने यहाँ पे शो अप किया है, बीइंग एवोलेटेड ओवर द पाथ सी इन विच द मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज। जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अप करना है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दी गई है फ्रॉम इक्वेशन 1 अब जैसे कि देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ दिखाया गया है dB बराबर μ0/4 आई डी एल आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड इंटीग्रेशन इज द राइट हैंड साइड। तो देखिए इंटीग्रेशन dB बराबर μ0/4 इंटीग्रेशन ऑफ सी आई डी एल आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन dB का b हो जाएगा बराबर μ0/4 इंटीग्रेशन ऑफ सी आई आर यूनिट वेक्टर बटे आर स्क्वायर, और डी एल को हम लास्ट में लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और यही हमारा एट पॉइंट P पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B इस फार्मूले से हम फाइंड अप कर लेंगे। तो क्या है हमारा फार्मूला, बायो-सेवर्ट नियम हमारा क्या कहता है कि B बराबर μ0/4 इंटीग्रेशन ऑफ आई आर यूनिट वेक्टर डी एल बटे आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारी, और इसी के द्वारा हम किसी पॉइंट P पे करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें। आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।